Holy Spirit, we welcome you, Lord. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. हम सिर्फ तेरे लिए जीते हैं खुदा, सिर्फ तेरे लिए खुदा, सिर्फ तेरी महिमा के लिए परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए. घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु. यीशु ही मार्ग है,
ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. Thank you, Father. हम तेरे चरणों के पास आते खुदा, तुझसा कोई नहीं है। You increase, we decrease, Lord. तू बढ़े और हम घटे खुदा, तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। Thank you, Father. तेरा स्वागत है यहाँ पर खुदा। तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते। We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you for you are revealing your mysteries on foolish people like us, Father. We offer you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I We pray. greet you all in Jesus' name. हम आप सबों को यीशु के नाम से शुभकामनाएं देते हैं। God is good. परमेश्वर अच्छा है। One more day closer to the Lord's coming. एक और दिन प्रभु के आगमन के हम नजदीक We हैं। are eagerly waiting for our हम Lord. हमारे प्रभु के लिए उत्साह से रुके हुए हैं I believe we all are preparing ourselves for Lord's coming. और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। And I heard the number of those who were sealed are 1,44,000 from all the tribes of the Israel. इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। From 5th verse to 8th verse, we can see that every tribe, each tribe, 12,000 people were sealed with the seal of God. 5वां वचन से लेके 8वां वचन तक हम देखते हैं कि हर गोत्र में से 12,000 लोगों पर मुहर लगाई गई। And this seal is the seal of God. और ये मुहर जो है परमेश्वर की मुहर है। This seal is the seal of living God. ये मुहर पर जीवित परमेश्वर की मुहर है। This seal is a seal not of Lord Jesus Christ. ये मुहर क्रिस्त यीशु मसीह की नहीं है। It's not of the blood of the Lord Jesus Christ sealing. ये क्रिस्त यीशु मसीह के लहू की मुहर नहीं है। It's a spiritual sealing. ये आत्मिक मुहर है। When we will meditate the word, the Holy Spirit will give the proper way to understand. जब हम मनन करते हैं प्रभु के वचन का तो पवित्र आत्मा हमें सही समझ देता है समझने के लिए। They are the people who have not accepted the Lord Jesus Christ as the until the 7 years of tribulation is completed. और ये वो लोग हैं जिन्होंने 7 साल जो सताव का है पूरा होने तक भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं जाना। They will accept at the Archmenon coming of our Lord Jesus Christ. वो यीशु मसीह के आगमन पर कबूल करेंगे। What is Archmenon coming? आगमन आने का मतलब क्या है? Archmenon coming of Lord Jesus Christ means Lord will appear before all. आगमन जो प्रभु का है कि प्रभु जो है सबके सामने प्रकट होगा। This coming is not of our rapture. ये आगमन हमारे उठा लिए जाने का नहीं। This coming is called Archmenon coming in Greek. ये उठा लिया जाना मनन आगमन है यीशु मसीह के आगमन का। We can see this Archmenon coming in Matthew 24th chapter and 30th verse. हम ये देख सकते हैं मत्ती 24वां अध्याय और उसका 30 वचन। And then shall appear the sign of Son of Man in heaven.
and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with a power and a great joy. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे. So we have seen and we have meditated these all words relating to Matthew 24:30. ये सब हमने मनन किया है और 24वां अध्याय मत्ती का 30 वचन में हमने ये देखा. From Zechariah 12:10. और जकरिया उसका 12 अध्याय 10वां वचन में भी हमने देखा है That all those who pierce the Lord, they will mourn. जो कोई प्रभु यीशु मसीह को बेधा है वो सब छाती पीटेंगे, They will repent. वो पश्चाताप करेंगे. So we can see this in Revelation 1st chapter and the 7th verse. हम देख सकते हैं ये सब प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय 7वां वचन में भी. Behold, he comes with clouds, every eye shall see him, and they also who pierced him, and all the tribes of the earth shall wail because of him. Even so, amen. देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे. पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे. So they all will repent, and they are the sealed of the Lord. वो सब पश्चाताप करेंगे, मुहर पाएंगे. 12,000 people from each tribe ये हर गोत्र में से जो 12,000 लोग हैं of, इस्राएल के of Israel will be sealed. को मुहर लगाई So जाएगी. like that, 12 tribes will have 1,44,000 people. इस तरह से 12 गोत्रों में 1,44,000 लोग होंगे That will be sealed with the seal of the living God. जिनके ऊपर जीवित परमेश्वर की मुहर लगाई जाएगी. God is having a great plans and awesome plans for you and me. प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत योजना है. That's why He has kept us in this end of the end days. इसीलिए उसने हमें अंतिम के अंतिम दिनों में रखा है. As He said in Jeremiah 29:11 that I have the plans for you. जैसे यिर्मयाह 29:11 में वो कहता है कि मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं. Plans to prosper and not to harm. योजनाएं तेरे उन्नति की न तो हानि की. That means God wants to prosper you in the spiritual life with His power and with His glory. इसका मतलब है इस आत्मिक जीवन में परमेश्वर आपको उसकी महिमा और उसके आत्मा से आशीष देना चाहता है. That you may have the fullness of God's presence with you. कि आपको परमेश्वर की परिपूर्णता हो आपके His साथ. plans are not to harm you. उसकी योजनाएं आपकी हानि की नहीं. So that's why God has kept you in this end of the end days, that you may be filled with His Holy Ghost. इसीलिए परमेश्वर ने आपको इस अंतिम के अंतिम दिनों में रखा है कि आप पवित्र आत्मा से भर That जाएं. you may read this book of Revelation and meditate on it day and night. कि आप इस परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य के पुस्तक पर मनन करें और दिन और रात इसमें से प्राप्त करें. And you may see this is a book of prophecies of the Lord Jesus Christ. और आप देख सके कि ये क्रिस्त यीशु मसीह की भविष्यवाणियों का पुस्तक है. And this is a book which will be open for you in this end of the end days. और ये पुस्तक ऐसा है जो आपके लिए खोला जाएगा इस अंतिम के अंतिम दिनों Because में. you are the people of these end days. क्योंकि आप इस अंतिम दिनों के लोग हैं. People who have come, they were not of the end days. जो लोग आए थे वो अंतिम दिनों के नहीं हैं. But you, this generation is a generation of the end days. पर आप जो लोग हैं आप अंतिम दिनों के लोग हैं. Should we open Jeremiah 11th chapter 16th and 17th verse? क्यों न हम यिर्मयाह 11 अध्याय 16 और 17 वचन खोले. So this is a prophecy spoken for Israel. ये जो भविष्यवाणी है इज़राइल के लिए की गई Israel was once a flourishing olive tree. है. इज़राइल ऐसा समय था
जैतून के पेड़ जैसा था, beautiful with well-formed fruit. सुंदर, मनोहर और हरा भरा फलवंत। Because they have rejected the Lord Jesus Christ, इसलिए क्योंकि उन्होंने ख्रिस्त यीशु मसीह का इनकार किया they है, have not acknowledged the one and only Son of God, उन्होंने जो एकमात्र ईश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं किया, they rejected him. उन्होंने उसे नकार दिया, That's why the fire devoured them. इसीलिए आग ने उन्हें भस्म कर दिया। The same thing is going to come on today's pastors, leaders, prophets, evangelists and believers. और वही चीज आज के पास्टरों और सुसमाचारकों के और उसके दासों के ऊपर आए, उन्हें भस्म करने के लिए। You should be serious when you are following the Lord Jesus Christ. आप बहुत ही गंभीर होना चाहिए जब आप ख्रिस्त यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। Study Bible for yourself. आप खुद के लिए बाइबल पढ़िए Stand strong in the Lord. और परमेश्वर में बहुत ही सामर्थशाली रूप से खड़े रहिए। Meditate on His word day and night. दिन और रात उसके वचन पर मनन करें Be careful to do according to it. और उसके अनुसार करने के लिए आप खबरदार रहे। See what the Lord is speaking with you. और देखो प्रभु आपसे क्या करता है। Meditate on this prophecy. इस भविष्यवाणी पर मनन करो। God will not keep you in darkness. परमेश्वर आपको अंधकार में नहीं रखेगा। These days, ये दिनों में those who call themselves believers, जो अपने आप को विश्वासु कहते those who हैं, call themselves pastors, जो अपने आप को पासबान कहते हैं, those who call themselves evangelists, वो जो अपने आप को सुसमाचारक कहते हैं, those who call themselves the teacher of the word of God, वो जो अपने आप को वचन का शिक्षक कहते हैं, God will be serious with them. परमेश्वर उनके साथ बहुत ही गंभीर होगा। God will be like a consuming fire to consume their branches. और परमेश्वर उनके लिए जो डालियों को भी भस्म करता है, With a ऐसा mighty रहेगा। roar, He will set a fire on them. और बहुत बड़ी गर्जना के साथ वो उनके ऊपर आग लाएगा। That thing will come on the pastors or the people who are selling oil in the name of Jesus. और ये सब चीज उन पर आएगी जो यीशु मसीह के नाम से तेल को बेचते Those who हैं, are selling books and Bibles for their own benefits. जो किताब और बाइबल खुद के फायदे के लिए बेचते हैं, Those who love money rather than God. जो पैसों से प्रेम करते हैं परमेश्वर से नहीं। That people who are lusting after money, they shall be consumed by the fire. जो लोग पैसे की लालच करते हैं वो आग के द्वारा भस्म हो जाएंगे। They shall be cut off, the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो काटे जाएंगे। These are the present days Pharisees. ये इस वर्तमान की दुनिया के फरीसी हैं। They can't accept the truth. वो सच्चाई को कबूल नहीं कर सकते। They can't accept the truth of these prophecies. और इन भविष्यवाणियों की सच्चाई को वो ले नहीं सकते। They can't receive the prophecies of the Lord Jesus Christ. वो ख्रिस्त यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को ले नहीं पाएंगे। They are unable to accept it. वो इसे ग्रहण नहीं कर For their पाएंगे। stomach's sake they are living. उनके पेट की खातिर वो जीते हैं। They are making a business of the word of God. वो परमेश्वर के वचन का व्यापार करते You हैं। have to be serious. आपको गंभीर होना You है। have to live for the word. आपको वचन के लिए जीना You है। have to take this word and go outside and prophesy. आपको इस वचन को लेकर बाहर जाना है और भविष्यवाणी करनी है। Speak to the people. लोगों से बातें करो। They may be going to the churches but they are blind. They वो- can't see. वो कलीसिया में तो जाते हैं लेकिन वो अंधे हैं, देख नहीं They are सकते। following their own lusts. वो खुद की लालच में चलते हैं, वासनाओं के पीछे They चलते are हैं। going after the false and demonic doctrines. वो झूठे शैतानी शिक्षा में जाते हैं They are sharing the same doctrine to others. और वही शिक्षा दूसरों को बताते हैं। You have to be very serious with your own Bible.
आपके खुद के बाइबल से बहुत ही आपको गंभीर रहना Open है। your Bible. आपके बाइबल को खोलो, Read it. उसे पढ़ो, Meditate it. मनन करो Tell God, speak with me. और बोलो प्रभु मुझसे बातें His करो। verse says, my hand is not shortened that I can't help you. उसका वचन कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं पड़ गया है कि मैं तेरा उद्धार नहीं कर He says, सकता। I am going to put my word in your mouth. वो कहता है कि मैं तेरे मुख में वचन डालूंगा। Our God is God. हमारा परमेश्वर परमेश्वर He is है। waiting for the people who will worship Him in spirit and truth. वो उन लोगों के लिए रुका हुआ है जो उसे आत्मा और सच्चाई में He's आराधना करेंगे। He is seeking such people. वो उन लोगों के लिए खोज में है। Are you that one? क्या आप उनमें से एक Is हैं? your heart genuine? क्या आपका हृदय गंभीर है? If your heart is genuine, then you are a right person. अगर आपका हृदय गंभीर है तो आप सही व्यक्ति हैं। Should we open John 15th chapter, 1st to 7th verse? यूहन्ना 15वां अध्याय पहले से 7वां वचन। I am the true vine, and my Father is a keeper of vineyard. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। A God will not joke with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ मजाक He नहीं will करेगा। not play a word game with us. हमारे साथ वो ऐसा शब्दों से खेलेगा नहीं। See what he is saying. देखो वो क्या कहता है। In this parable, he is explaining us the Trinity of God's oneness. वो इस वचन में त्रिएकता बताता है। As in John 3:16, जैसे यूहन्ना 3:16 में God so loved the world परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया and he gave his only begotten Son, और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया that whosoever believeth in him shall not perish, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो but shall have eternal life. पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। You need to believe the Son of God, आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास or करें, else you shall be cut off. या तो आप काटे जाएंगे। You need to be serious with the word of God. आपके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर। He shall cut off every branch in me that beareth no fruit. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। If you don't produce fruit, अगर आप फल नहीं लाते, that means if you don't respond to his truth, इसका मतलब अगर आप उसकी सच्चाई को प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, that means you don't accept his word as he speaks with you, यानी आप जो कुछ वो आपसे बातें करता है उसकी प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, आप उसको ग्रहण नहीं करते, then here the word says that my Father will cut that branch. तो यहाँ पे वो कहता है मेरा पिता उस डाली को ही काट डालेगा। That is a useless branch. क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं That निकलनी। branch वह डाली which is not producing fruit, जो फल नहीं लाती it shall be cut off. वो काटी जाएगी। You are the branch और आप जो है डाली है for this end time इस अंत समय के लिए to produce fruit. फल को उत्पन्न करने के Which लिए। fruit you are going to produce? कौन सा फल आप लाएंगे? What fruit God is expecting from you? और कौन से फल की अपेक्षा परमेश्वर आपसे करता है? Respond to his word. उसके वचन की प्रतिक्रिया दिखाइए। Open yourself to his word. उसके वचन के लिए अपने आप को खुलासा कीजिए। Accept his word as it is. उसके वचन को ग्रहण कीजिए जैसा वो है। I said, Oracle, remove that charger. मैंने कहा ऑरेकल को वो चार्जर को निकालो। Bringing fruit means she should remove that charger. फल को लाना मतलब वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। When you respond to him, जब आप उसे प्रतिक्रिया दिखाते when हैं, you understand the Lord, जब आप प्रभु को समझते हैं, that is the bearing of fruit. उसका मतलब है फल को लेकर आना। If you know your Lord, अगर आप अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को जानते if हैं, you understand his truth, अगर आप उसके सच्चाई को समझते हैं, he says, my Father will cut off every branch in me that beareth no fruit. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती
उसे वह काट डालता है। Every branch that beareth fruit, he prunes to make it even more fruitful. और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। If you are a good branch, अगर तुम अच्छी डाली हो you are a people who are responding to his love, और आप ऐसे लोग हैं जो उसके प्रेम का प्रतिक्रिया दिखाते if you हैं, understand the Father, अगर आप पिता को समझते हैं if you believe that Son, और आप उस पुत्र पर विश्वास करते and हैं, if you produce fruit, अगर आप फल को लाते if you हैं respond to his word, what he is saying, और उसके वचन की प्रतिक्रिया दिखाते हैं जो वो कहता he है, will prune you. तो वो आपको छांटेगा। The pruning gives a pain. और छांटना जो है दर्द लेकर आता है। If it pains you, अगर आपको उससे दर्द होता है, don't worry. चिंता मत करो, God will make you to bear much fruit, परमेश्वर आपको और फलवंत करेगा that you may be more fruitful. कि आप और फलवंत What is बने। fruitfulness? फलवंत होना मतलब क्या? Fruitfulness means getting the depth of his understanding. फलवंत मतलब उसके वचन की गहराई को समझना, To know the Lord more. प्रभु को और जानना। It's not just healing miracles and wonders. ये सिर्फ चंगाई, चमत्कार और अद्भुत काम नहीं है। It's you and your God. ये आप और आपका परमेश्वर है। You and his relationship between you. आप और उसका रिश्ता आपके बीच में। As God said about David, जैसे राजा दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता his है, heart is after my own heart. उसका हृदय मेरे हृदय के That पीछे is है। what the fruit means. उसका मतलब है फलवंत होना। That is what he's saying. You will bear much fruit means. और फल लेकर आओगे। He will prune means वो छाटेगा मतलब he will open your life in such a way वो आपका जीवन इस तरह से बनाएगा that in every area you will be open for God. हर प्रकार के एरिया में आप परमेश्वर के लिए फल लेकर You आए will be open to bear fruit. और आप फल लाने के लिए तैयार हो जाए। The pruning on you brings a strength and a correction and a pain and a suffering comes that comes from the Lord. छाटना आपके लिए दर्द, आपके लिए थोड़ा पीड़ा, आपके लिए थोड़ा वेदना जो परमेश्वर की ओर से आती है, इसलिए आती है कि आप और फल लाए, that you may be a representative of the Lord Jesus Christ. कि आप ख्रिस्त यीशु मसीह के दूत बने। You are for him. आप उसके लिए As Paul says, I live no longer, but the Christ lived in me. मैं नहीं जीता पर क्रिस्त मुझ में जीता है। That is what the bringing up the more fruit. यही है और ज्यादा फल लाना। You are clean because of the words Jesus spoke on you. आप शुद्ध हो क्योंकि यीशु मसीह ने वचन आपके लिए कहे हैं। Our cleansing will not come by going into any deep water. हमारी शुद्धता किसी गहरे जल में जाने से नहीं होगी। Our cleansing will not come by taking many baptisms. और हमारी शुद्धता बहुत सारे बपतिस्मा लेने से नहीं Our cleansing होगी। will not come from doing the good works. हमारी शुद्धता अच्छे कामों से नहीं Our होगी। cleansing will not come with a charity. हमारी शुद्धता बहुत सारे अच्छे काम करने से नहीं Our होगी। cleansing comes from the very word spoken by the mouth of the Lord Jesus Christ. हमारी शुद्धता प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकलता है उससे होती है। You have no spot, no wrinkle, you have nothing lack. आपको न कोई दाग है, जुरी है, न कोई चीज की कमी है। Because of Jesus. क्रिस्त यीशु मसीह के Because कारण, of him. उसके कारण He spoke for you. उसने आपसे बोला He है, spoke to you. उसने आपसे कहा His है word gives life. और उसका वचन जीवन His देता है। word cleanses you and makes you whiter than snow. उसका वचन आपको शुद्ध करता है और बर्फ से भी बढ़कर श्वेत करता है। That's why in verse 4 he says, remain in me and I will remain in you. इसीलिए उसका चौथा वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। Whatever situations you may face now on,
अब से लेकर कोई भी परिस्थिति का सामना आप क्यों न करें, whatever troubles may come against you, कोई भी परेशानी आपके विरुद्ध क्यों ना आए, don't worry and don't panic. चिंता मत करो और आप पैनिक मत हो जाओ, Do not be afraid. डरो मत। You live because of Him. आप जीते हैं उसके कारण। He says, remain in me. वो कहता है मुझ में बने रहो। Whatever troubles may come in the world, दुनिया में कुछ भी समस्या क्यों ना आ you may जाए, get food or not. आपको अच्छा खाना मिले या ना मिले, You may get good house or not. अच्छा घर मिले या ना मिले, You may get a good facilities or not. अच्छी फैसिलिटी मिले या ना मिले, You may get peace in this world or not. इस दुनिया में शांति मिले या ना मिले, But establish yourself in the peace of the Lord. पर प्रभु के शांति में अपने आप को बनाए रखो। Remain in Jesus. क्रिस्त यीशु में बने रहो। Troubles will come that you may come out of Jesus. समस्याएं आएगी कि आप यीशु मसीह से बाहर चले That जाओ, to live in your own lifestyle. अपने खुद के ही जीवन को। Don't worry. चिंता मत By the करो, wounds of Jesus you are healed. क्रिस्त यीशु मसीह के जख्मों से आप चंगे हो गए थे। You trust Him. आप उस पर भरोसा You may go through any situation. किसी भी परिस्थिति से आप क्यों न गुजरे, Be ready. तैयार हो जाओ। Be ready to put on Jesus. यीशु को पहनने के लिए तैयार हो जाओ। Be in Him. उसके अंदर रहो। And His promises, और उसका अभिवचन है I will remain in you. कि मैं तुझ में बना रहूंगा। Anyone may fail in this world. इस दुनिया में कोई भी फेल क्यों ना हो जाए, He never fails. वो कभी फेल नहीं He says, होता। I will never leave you nor forsake you. वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Remain in me. मुझ में बना रहे I will remain in you. और मैं तुझ में बना रहूंगा। Your husband may love you or not. आपका पति आपसे प्रेम करे या न करे, Your children will respect you or not. आपके बच्चे आपका आदर करे या न करे, Your friends may live with you or not. और आपके दोस्त आपके साथ रहे या न Your रहे, own brother may raise his feet against you. और आपका भाई आपके विरुद्ध लात क्यों न उठाए, Remain in Jesus. क्रिस्त यीशु में बने रहो And He will remain in you. और वो तुझ में बना Have रहेगा। such a wonderful relationship with Jesus. ऐसा अद्भुत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ो। Jesus said, यीशु ने कहा I have come not to put peace. मैं शांति बनाए रखने के लिए नहीं आया I have हूँ, come to put a sword. पर मैं तलवार डालने के लिए आया हूँ। Take that sword seriously. उस तलवार को गंभीरता से उठाओ। Just as no branch can bear fruit by itself unless it remains in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। If you are not in Jesus, अगर आप क्रिस्त यीशु मसीह में नहीं हैं, you are gone dead. तो आप मर गए। If you are in Jesus, अगर आप क्रिस्त यीशु मसीह में हैं, no one can take your life. कोई भी आपके जीवन को ले नहीं What a सकता। wonderfully Jesus said. कितना अद्भुत रीति से यीशु मसीह ने कहा है, Whosoever loses his life for my sake, जो कोई मेरे खातिर अपने जीवन को गवा बैठता है, he gains it. वो उसे प्राप्त करता है। It's not you who gives light. ये आप नहीं है कि आप प्रकाश देते It's हैं, not you who gives flavor in others' life. और ये आप नहीं है कि दूसरों के जीवन में स्वाद बढ़ाते हैं। It's the Lord Jesus Christ. ये क्रिस्त यीशु मसीह है। Give him the due glory. उससे सही महिमा दो Don't take that glory to yourself. और उस महिमा को अपने लिए मत ले लो। It's not you who heals someone. और ये आप नहीं जो किसी को चंगाई देते हैं। All glory, all honor be given to Jesus. सारी महिमा सारा आदर क्रिस्त यीशु मसीह को दो। Without me, he says, वो कहता है मेरे बिना you can't bear fruit. आप फल नहीं ला सकते। If you want to bear fruit, अगर आपको फल लाना है, which fruit God is expecting?
कौन सा फल परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है? Your relationship with God. आपका रिश्ता प्रभु के साथ। Many people are working in the field. बहुत सारे लोग खेत में काम कर रहे हैं। You know that eldest son, आप जानते हैं बड़े बेटे को, the elder brother of prodigal son. खोए हुए पुत्र का बड़ा भाई, He was working day and night with the father. वो दिन रात पिता के साथ काम कर रहा But था। is there any fruit? क्या कोई फल है? Look at the prodigal son. पर उस गुमराह पुत्र को देखो, He really acknowledges what the father is. वो सही में पहचान जाता है कि पर उसका पिता क्या He है, really acknowledges what my father is. और वो पहचान जाता है कि मेरा पिता कौन है, How great my father is. और कितना महान है मेरा पिता। That is what a bearing of fruit is. और यही है फल को उत्पन्न करना। There may be many servants of God, परमेश्वर के दास बहुत सारे होंगे, but if you are not producing fruit, पर अगर आप फलवंत नहीं होते, here is your relationship with God. और यहाँ पे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, How you वो है। respond to the Lord. कैसे आप परमेश्वर को प्रतिक्रिया दिखाते हैं। Everything may go good with you or against you. हर चीज आपके अनुसार हो या आपके विरुद्ध हो, Remain in the Lord, प्रभु में बने रहो, and He will surely remain in you. और जरूर वो आप में बना He रहेगा। says, I will not leave you nor forsake you. वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं You त्यागूंगा। can't bear fruit without remaining in Him. आप फलवंत हो नहीं सकते उसमें बने रहने के बिना। You know what Jesus responded to them. आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई उनको। He said, उसने कहा, I know you not. मैं तुम्हें नहीं They जानता। were telling, in your name we healed. और वो कहते थे तेरे नाम में हमने चंगाई दी, They were telling, in your name we fed the people. और वो कहते थे कि तेरे नाम में हमने गरीबों को खाना They खिलाया, said, in your name we driven out the demons. और उन्होंने कहा कि तेरे नाम में हमने भूतों को भगाया। But He says, पर वो कहता है, oh you wicked, हे तुम दुष्ट, you evildoers, कुकर्म करने वाले, go away. चले जाओ, I know you not. मैं तुम्हें नहीं जानता। But there were some people. पर वहाँ पे कुछ लोग थे, They were saying, वो कह रहे थे, Lord, when we fed you. ओ हमने तुझे कभी खिलाया। This is something awesome relationship with Jesus. ये जो है क्रिस्त यीशु मसीह के साथ अद्भुत रिश्ता If है। you walk with Him, अगर आप उसके साथ चलते हो, you will bear a fruit and you don't know what fruit you bear. आप फल लाएंगे और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सा फल लाए। He says, I am the true vine and you are the branches. वो कहता है मैं ही सच्ची दाख लता हूँ, तुम डाली हो। The one who remains in me and I in him will bear much fruit. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। If you remain in Jesus, अगर आप उसमें बने रहो, यीशु मसीह He में, says, I will remain in you. वो कहता है कि मैं तुम में बना You will रहूंगा bear much fruit. और आप बहुत सारा फल लेकर In आएंगे। impossibilities, you will make everything possible हर असंभवता में आप संभवता को लेकर आएंगे, because of Him. उसके कारण है। Whatever troubles may come tomorrow, कल कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ we जाए, will bear fruit. हम फलवंत होंगे, We will have fruit. हम फलवंत होंगे। He says, apart from me, you can do nothing. मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। You can do nothing. आप कुछ भी नहीं कर सकते हो If you are doing something which is not according to His principles. अगर आप कुछ ऐसा करते हो जो परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं है, If it hurts Him, अगर वो उसे दुखित करता है, that means you are not in Him. इसका मतलब है आप उसमें बने हुए नहीं है। If you, without staying in Him, अगर आप उसमें बिना बने रहेंगे, if you are apart from Him, अगर आप उससे अलग हो जाएंगे, you can do nothing. आप कुछ भी नहीं कर सकते। You might have accomplished great goals.
हो सकता है आपने बहुत सारे मकसदों को पूरा किया हो। Only you are thinking like that. ऐसा आप सोचते हैं। You are thinking I am doing many miracles and wonders. हो सकता है आप सोचते होंगे कि मैं बहुत सारे चिन्ह चमत्कार My prayers करता are हूँ। powerful. ओ मेरी प्रार्थना तो सामर्थशाली है। Oh, I do healings. ओ मैं चंगाई लेकर I do आता हूँ। deliverance. मैं छुटकारा देता हूँ। Demons are set free. ओ भूत भागते हैं। Who you are? आप कौन है? Jesus says, यीशु कहता है I know you not. मैं तुम्हें नहीं जानता। Do something ऐसा कुछ करो in which he may say, oh my well done servant, I love you. जिससे वो कहे ओ मेरे अच्छे बेटे तुमने अद्भुत किया। Oh well done my servant. ओ बहुत अच्छा किया मेरे बेटे I am बच्चे। proud of you. मैं तुम पर गर्व करता हूँ। You should not boast on yourself. आप अपने आप पर घमंड मत करो। He should boast. वो आप पर घमंड करना In चाहिए। verse 6 he says, if anyone does not remain in me, छठवां वचन कहता है यदि कोई मुझ में बना न रहे। be very careful, you know. आप बहुत ही खबरदार रहिए। Very serious thing it is. बहुत गंभीर बात है ये। This is what a chopping and a cutting takes place. और यही है छाटना और काटना। If anyone does not remain in me, यदि कोई मुझ में बना न रहे। he is like a branch that is thrown away and withers. तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। Very careful. बहुत ही खबरदार रहे। You might be once preaching Christ. हो सकता है कि आपने कभी क्रिस्त का प्रचार You किया हो might be a very good person in the sight of people. और लोगों के दृष्टि में आप अच्छे व्यक्ति होंगे। But if you are not right in the sight of the Lord, पर अगर आप प्रभु के दृष्टि में अच्छे व्यक्ति नहीं है you will be thrown तो आप फेंके जाएंगे। and you will be thar. आप सूख जाएंगे। You will be thar. आप सूख जाएंगे। With the works which you see, जो काम आप देखते हैं that is not the proof वो that you are a good सबूत person. नहीं है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। Only one thing can prove you as good. केवल एक चीज है जो साबित करती है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं। Bear fruit, फल को उत्पन्न करो which God will find out and he will say, wow, well done my servant. जो परमेश्वर देखेगा और कहेगा कि अच्छा किया मेरे बच्चे। Such branches are gathered up and thrown into the fire and burned. और ऐसी डाली जो है वो डाली इकट्ठा कर आग में। फेंकी जाएगी और भस्म की जाएगी। That these branches ये जो डालियां हैं which doesn't acknowledge the Lord, जो प्रभु को नहीं पहचानती doesn't respond, और प्रतिक्रिया नहीं दिखाती doesn't know what the Lord's body is. और नहीं जानती कि प्रभु का देह क्या है। This is the people who don't remember Jesus Christ. और ये वो लोग हैं जो यीशु क्रिस्त को नहीं जानते। They work according to their own comfort. वो खुद के आराम के अनुसार काम करते They work हैं। according to their own situations. अपनी खुद की परिस्थिति के अनुसार काम करते They work हैं। according to their own principles खुद के नियमों के अनुसार काम करते that हैं। are very much resembling the world. वो बहुत ही इस दुनिया को दर्शाते हैं। They will be thrown into the fire वो आग में झोंके जाएंगे and they shall be burned. और वो जलाए जाएंगे। In 7th verse he says, if you remain in me and my words remain in you. और 7वां वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। Everywhere you go, जहाँ कहीं तुम जाओगे, whatever you do, जो कुछ आप करोगे, let his words dominate in your mind and heart and in you. उसके वचन आपके हृदय में, आपके मन में प्रभावशाली रहे। Let his words remain in you. उसके वचन आप में बने रहे। Is my Lord says so? क्या मेरा परमेश्वर ऐसा कहता है? Will it please him? क्या उसे ये अच्छा लगता है? Am I right in his sight? क्या मैं उसके दृष्टि में अच्छा हूँ? Will it please my Lord? क्या ये जो है मेरे प्रभु को खुश करेगा? I am serving God. मैं तो प्रभु की सेवा I करता am हूँ। preaching Christ. मैं क्रिस्त का I प्रचार am करता bringing हूँ। many to the church. बहुतों को मैं कलीसिया में लेकर But आता will it हूँ। please him? क्या वो उससे प्रसन्न होगा? Is my heart condition right with the Lord? क्या मेरे हृदय की जो परिस्थिति है वो प्रभु
को खुश करती है। Seek what the Lord wants. खोजो कि परमेश्वर को क्या चाहिए। What you can give to the Lord? आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? Your heart. आपका हृदय। He says, if you remain in me and my words remain in you, whatever you wish, ask and it shall be done for you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। This I am telling you ये मैं आपको बता रहा हूँ because we were the wild branches. क्योंकि हम तो जंगली डालियां थे। He cut and he grafted us in him. उसने हमें छाटा और उसने अपने अंदर लगाया That we may bear much fruit. कि हम बहुत सारा फल उत्पन्न करें। He worked on the Israelites उसने इजरायलियों के ऊपर काम किया and he grafted us. और उसने हमें अपने में बनाए रखा, But that लगाया। time, पर उस समय at the sixth trumpet, छठवीं तुरई में he will seal 1,44,000 Israelites. वो 1,44,000 इजरायलियों पर मुहर That लगाएगा। seal will be the seal of the living God. वो जो मुहर होगी जीवित परमेश्वर की मुहर होगी। 12,000 from each tribe. हर गोत्र से 12,000। We can see that we are sitting in the seat of Israelites. हम देख सकते हैं कि हम इजरायलियों के सीट पर बैठे हैं। He grafted us there. पर वहाँ पर उसने हमें लगाया। God's grace and love has come upon you. ये परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हमारे ऊपर आया है। Ephesians 2nd chapter and 11th verse says, इफिसी का राजपत्र उसका 2 अध्याय 11 वचन कहता है, Therefore remember that formerly you were Gentiles in the flesh and called uncircumcised by the so-called circumcision that done in the body by the human hands. इस कारण सिमरन करो कि तुम जो स्मरण करो। शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुम को खतना रहित कहते हैं। They were circumcised in the flesh, वो शरीर में खतना वाले लोग थे, but God has circumcised in your heart, पर परमेश्वर ने आपको खतना किया है आपके हृदय में, that you may be grafted in Israelites, you may be grafted in that vine. कि आप उस दाख लता में आप लगाए जाए। 12th verse says, remember that at that time you were separate from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। We were without hope, हम बिना किसी आशा के थे, without God. बिना किसी परमेश्वर के। Praise be unto God, we have hope today. परमेश्वर की स्तुति हो कि आज हमें आशा है। You are so special. आप इतने खास है Your hope will never fail. और आपकी आशा कभी भी फेल नहीं होगी। You are so special. आप इतने खास है। You are a people with God. आप पर लोग हैं जो जिनके पास परमेश्वर You है। are not strangers anymore. आप अभी अजनबी नहीं है। You are aligned with the commonwealth of Israelites. इजरायलियों के साथ उसमें आपका पूरा हक है। But now in Christ Jesus, you who once were far away पर have been brought near through the blood of Jesus Christ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। Glory to God. परमेश्वर की महिमा You हो। are brought near to God आप परमेश्वर के नजदीक लाए गए हैं because of Jesus. क्रिस्त यीशु मसीह के Because of कारण। Him, उसके कारण you are planted in Him. आप उसमें लगाए गए हैं। And He is the vine dresser. और वो जो है दाख लता को सजाता है। For He Himself is a peace, who has made the two one
and has torn down the dividing wall of hostility. क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। There is no wall between you and God. आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी दीवार नहीं You है। are one. आप एक है One with God. परमेश्वर के साथ What एक an है। awesome unity and oneness of you and God कितना अद्भुत एकता है आपका और परमेश्वर का। because of Jesus. यीशु के कारण You ask anything आप कुछ भी मांगो as you are in Him. जैसे आप उसके अंदर है It shall be done for you. वो आपके लिए किया That जाएगा। is what the amazing plan. यही है अद्भुत योजना। And is verses 15, by abolishing in His flesh the law of commandments and decree, He did this to create in Himself one new man out of the two, thus making peace. और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिनकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। What a wonderful thing God did for you. कितनी अद्भुत बात परमेश्वर ने आपके लिए की है। His commandments and decree, everything is fulfilled in Lord Jesus Christ. उसकी आज्ञाएं विधियां और रीति प्रभु यीशु में पूरी हुई That you became a new man. कि आप नए मनुष्य बन गए। Paul says you became a new creation. पौलुस कहता है कि तुम नई सृष्टि बन He गए। reconciled you with God उसने आपको परमेश्वर के साथ एक किया in His body on the cross. उसके शरीर में क्रूस पर। And He destroyed every hostility which is between us. और जो कुछ हम दोनों के बीच में था सब मिटा नफरत की डाला and we become one. और हम एक हो गए। He came and preached the peace to you who were far away and peace to those who are near. उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। He gave a word of peace to us उसने हमें शांति का वचन दिया who were very far जो बहुत ही दूर थे and to them और उनको those who are near. जो नजदीक थे। Word of peace शांति का वचन in Jesus. यीशु मसीह में Whole Israelites, पूरा इज़राइल we who Gentiles और अन्य जातियां by faith विश्वास के साथ made one with God. परमेश्वर में एक किए गए। 18th verse says, 18 वचन कहता for है through Him we both have access to the Father by one Spirit. क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंच होती है। Glory to God. परमेश्वर की Wonderful महिमा work करें। of God. परमेश्वर का अद्भुत काम By one Spirit एक आत्मा में we have access to the Father. हमारा परमेश्वर के पास पहुंचना है। We can see the wonderful work of the Father, Son and the Holy Ghost. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का अद्भुत काम हम देख सकते हैं। Daniel 12th chapter and the first verse. दानियल 12 अध्याय और पहला वचन। At that time Michael, the great prince who stands watch over your people, will raise up. There will be a time of distress, the likes of which will not have occurred from the beginning of the nations until that time. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। This is the prophecy which is going to fulfill in Revelation 7th chapter. और यही भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में पूरी होगी। At that time,
उस समय It's the time of end time. अंत समय में It's the time of the sixth trumpet is blown. जब छठवीं तुरही फूकी जाएगी, That distress time. वो जो निराशा का समय That होगा, situation which never happened in the earth like that. वैसी परिस्थिति कभी नहीं हुई Never occurred from the beginning of the nations until that time. और कभी भी पृथ्वी पर ऐसा नहीं हुआ उस समय तक। But here the promise of the Lord to the Daniel, पर दानियल को जो अभिवचन मिला परमेश्वर की ओर से, but at that time your people, पर उस समय तेरे लोग, that means Israelites, यानी इजरायली लोग, everyone whose name is found written in the book, जिस किसी का भी नाम पुस्तक में लिखा गया है, they were those people 1,44,000 ये वो लोग थे 1,44,000, from 12,000 from each tribe, हर गोत्र में से 12,000 लोग। these were the people ये वो लोग थे whose name were found in the book. जिनका नाम पुस्तक में पाया गया था। They will be delivered by the seal of living God. उनके ऊपर परमेश्वर की मुहर के द्वारा छुटकारा आएगा। Father God, we thank you पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं because of your awesome plans. तेरे अद्भुत योजना के What are अनुसार। we, Lord? हम कौन है प्रभु? Without Jesus, यीशु के बिना we are good for nothing, हम किसी लायक नहीं हैं, fit for nothing, किसी के योग्य नहीं, good to be thrown out, बाहर फेंकने के लायक, trampled under the foot of people. लोगों के पैरों तले कुचलने के योग्य। Once Gentiles, एक समय था अन्य जाति थे, far from God, परमेश्वर से दूर, far from the wealth of the Israelites. इजराइलियों की संपत्ति से दूर। Father, पिताजी, you felt it good तुझे अच्छा लगा and you drew us all towards you. और तूने हम सबों को तेरी ओर खींचा। Thank you for these children of yours तेरे इन बच्चों के लिए धन्यवाद who are end time prophets. जो अंत समय के नबी हैं। Thank you for your church which you are तेरी building कलीसिया के लिए धन्यवाद जो तू बांध रहा without है, spot, wrinkle, बिना किसी दाग और जुरी के, without any blame. बिना किसी दोष के। The Philadelphia church which you are building, फिलदेल्फिया कलीसिया जो आप बना रहे हैं, church with the power which you are building, कलीसिया जो तेरे सामर्थ से तू बांध रहा है, against whom the gates of age shall not prevail. जिनके विरुद्ध नरक के द्वार टिक नहीं सकते। Thank you धन्यवाद for करते being हैं। in us. हमारे अंदर बने रहने के लिए Thank you. धन्यवाद। Thank you, Lord, धन्यवाद करते हैं for giving us परमेश्वर, grace हमें अनुग्रह देने के that we लिए may abide in thee. कि हम तुझ में बने रहे। Thank you for every word of promises and law. हर नियम और वाचा के वचन के लिए धन्यवाद। Thank you for every blessed guidance. और हर आशीषित अगुवाई के लिए धन्यवाद। Thank you for your statutes. तेरे नियमों के लिए धन्यवाद। Thank you for your love. तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। Everyone who is listening, Father, जो कोई तुझे सुन रहा everyone है, who is waiting on you, Lord, जो कोई तेरे ऊपर रुका हुआ let है, everyone's need be met gloriously. हर एक की जरूरत महिमा से पूरी हो Let their जाए expectation be fulfilled, Lord, और इनकी अपेक्षा तुझ में पूरी for हो जाए, you are a God. क्योंकि तू इनका परमेश्वर You है। are. Thank you, Lord. हम धन्यवाद We करते plead हैं। the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के लहू को Thank you for मांगते these हैं prophets. और इन नबियों के लिए धन्यवाद, Thank you for these laborers. इन मजदूरों के लिए धन्यवाद, Thank you for these saints. जो संत गण है उनके Thank you लिए for these धन्यवाद precious people of yours और तेरे खास कीमती लोगों के लिए whom धन्यवाद you are building. जिनको तू बांध रहा In है। Jesus' loving name we यीशु pray. के प्यारे नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।